गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था तुम्हें बेटा, आज लाइव क्लास के अंदर जो हमने बात करी थी, लाइव क्लास में हमने क्या करा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स के बारे में। जैसे इसमें मैंने तुम्हें बताया था SiCl4 का। ठीक है, SiCl4 का जब हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, तुम्हें ध्यान होगा ये हमारे पास Cl थे, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिप्लेस होके क्या कर रहे थे बेटा, ये जो लोन पेयर से यहाँ पे हिट कर रहा था Si के पास। ठीक है, और ये OH यहाँ पे, यहाँ OH आ रहा था, और ये जो Cl है बेटा ये H के साथ जाके रिप्लेस हो जा रहा था, और क्या बना रहा था, HCl। क्या बना रहा था, HCl। तो जब ये ऐसा रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एक बार मैं खाली रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, Si था, Cl 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 Cl, यहाँ सबके सब Cl थे। इन Cls को, इन क्लोरीन्स को किसने रिप्लेस करा बेटा, OH ने। इनको किसने रिप्लेस करा, OH ने, और इसकी जगह क्या आ गया बेटा, Si, OH 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 एंड OH, 4 OH ग्रुप आके ऐड हुए, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिलिसिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको, सिलिसिक एसिड। ठीक है, यहाँ से OH जाके कहाँ पे हिट करा था, यहाँ। बट तुम्हें पता है वाटर के पास H+ भी होता है, ये H+ किसके साथ जाके कंबाइन हुआ बेटा, Cl के साथ, और तुम्हें यहाँ पे क्या मिला, HCl। तो ये बात तो थी हाइड्रोलिसिस की। फर्दर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताई थी कि CCl4 हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये 2-3 बार हम रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो कहानी थी बेटा, ये हाइड्रोलिसिस की थी। लास्ट क्लास में यहाँ पे लाके हमने छोड़ा था। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो 2 टाइप का होता है। पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, और दूसरा फॉर्म होता है अमॉर्फस फॉर्म, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म। फर्दर अगर हम क्रिस्टलाइन के अंदर बात करें तो बहुत कॉमन है बेटा, जो तुम्हें पता है, डायमंड तुम्हें पता है। ठीक है, तुम्हें ग्रेफाइट के बारे में पता है, और क्या पता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का दूसरा नाम क्या है बेटा, C60। इसको दूसरा नाम किससे जाना जाता है, C60 भी हम इसको बोलते हैं, C60 फ्लोरीन। ठीक है, बकी बॉल या बकमिनिस्टर जो भी तुमने पढ़ा होगा 10th क्लासेस के अंदर, ये क्या है, फ्लोरीन है। किसके एलोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं हम, कार्बन की, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में आगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें, ये तुम्हें डायमंड है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ग्रेफाइट के बारे में अगर देखें, ये ग्रेफाइट है। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर्स कुछ रहता है बेटा। ये जितने भी तुम्हें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सभी डॉट क्या है बेटा, ये सब के सब डॉट क्या है यहाँ पे, ये सब कार्बन है। ये कार्बन चेन है पूरी। ठीक है, ये पूरी कार्बन से। तो समझ आ रहा है कि ये जो फ्लोरीन है, ये भी किससे मिलके बना है बेटा, ये भी मिलके बना है किससे, कार्बन से। तो बिल्कुल बचपन की बात है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा वापस से आराम से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 3 टाइप के हमने बता दिया, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। फर्दर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी एक बार देख लो। फिर अमॉर्फस फॉर्म को वैसे जनरली 3 तरीके से हम देखते हैं, बट 2 में देखो। एक तो चारकोल अपने पास है, ठीक है, चारकोल को हमने क्या बोला, वुड चारकोल, और ये वुड चारकोल से बेटा, ये क्या है, वुड चारकोल। और डायग्राम बनाने के लिए नहीं बनेगा, पूछेगा तुमसे किसका डायग्राम बनाओ, तो देख लो, तुम्हारी नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ दिखता है। ठीक है, और दूसरा आता है बेटा एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल ये है। ठीक है, तो वुड चारकोल और एनिमल चारकोल किसके अंदर आ रहा है, चारकोल्स के अंदर। हमें कहाँ तक देखना है, केवल चारकोल्स को। दूसरा आता है बेटा इसमें लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक की मैंने आज लाइव क्लास में बात करी थी कि लैम्प ब्लैक यूज़ किया जाता है बेटा कहाँ पे, जो काजल वाजल तुम यूज़ कर रहे हो वहाँ पे यूज़ किया जाता है लैम्प ब्लैक। ये है, इतना पोर्शन समझ आ गया। क्या बोला, एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन के, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमॉर्फस फॉर्म। पहली बात, क्रिस्टलाइन के अंदर डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो बनते हैं डायमंड एंड फ्लोरीन से। ठीक है, फ्लोरीन में कितने फेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, ये क्वेश्चंस बनेगा। और अगर डायमंड से क्वेश्चन उठा के देता है तो डायरेक्ट पूछेगा कि एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि कार्बन क्या बेटा, नॉन मेटल्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, और डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नॉन मेटल होने के बाद भी इतना हार्ड क्यों है। तो उसको आगे हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला पॉइंट आता है डायमंड। ये जो तुम देख रहे हो बेटा, ये डायमंड है। ठीक है, ये तो नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं, बट अगर हम इसको थोड़ा डेप्थ में देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस एंड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। यही रीज़न है कि डायमंड इतना हार्ड है नॉन मेटल होने के बाद भी। वापस समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है बेटा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टलाइन लैटिस है, और किस में, 3D नेटवर्क में, मतलब पूरा 3D टाइप दिखेगा। ये पूरा का पूरा 3D टाइप दिखने वाला है तुम्हें, जैसे दिख रहा है ना,
पूरा 3D टाइप का, इस तरीके से तुम्हें क्या दिखेगा, डायमंड का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो डायमंड अगर हार्ड क्यों है, इसका रीज़न तुमसे पूछा जाता तो एक तो क्रिस्टलाइन लैटिस है, किस फॉर्म में, 3D नेटवर्क के रूप में। अब देखो ये तुमने डायग्राम तो बनाना नहीं है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए बेटा, ये थोड़ा और डेप्थ के अंदर जाते हैं तो ये तुम्हारा डायमंड है, तुम्हारा मतलब, हाँ वैसे तुम्हारा ही, टीचर तो गरीब होते हैं बेचारे। ये है बेटा कार्बन, ठीक है, ये कार्बन फर्दर किससे कनेक्ट हुआ, दूसरे कार्बन से, ये कार्बन फिर ये कार्बन, ठीक है, ऐसे ही कहीं और भी कनेक्ट हो रहा होगा। अब इस कार्बन को देखो बेटा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ऐसे ही चौथा बॉन्ड ये है इसका, 4 बॉन्ड, ठीक है। फिर इसने क्या करा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड ये भी कनेक्ट होगा आगे किसी ना किसी से। तो अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे, डायमंड का हर कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कार्बन के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये चारों ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। ये चारों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये कार्बन था, इसने 1 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन के साथ, फिर कार्बन फिर कार्बन। तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर दिखता है, कोई सा एक उठा के देख लो तुम, ये कार्बन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डायमंड यहाँ पे आके खत्म हो गया होगा, ये भी फर्दर कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा अंदर, ठीक है। तो ये कनेक्ट है पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरीके से हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 4 बॉन्ड बना रहा है। और अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब अगर तुमसे पूछा गया यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन, वैसे सभी ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। ये कार्बन है, ठीक है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। तो टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 1 2 3 4। और अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा बेटा, sp3। आसान है, कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो हर कार्बन, जितने भी कार्बन हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो अगर मैं डायरेक्ट डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछूं तो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3 होने वाला है। समझ आ गई बात, नोट करो इसे, क्लियर है। डायमंड हैज अ क्रिस्टलाइन लैटिस एंड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी तुमने ड्रॉ कर लेना है। अब आती है बेटा इसकी सीसी बॉन्ड लेंथ। ये जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा, ये जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ तुम्हें दिख रही है, एक कार्बन ही है दूसरा कार्बन ही है, इन दोनों की अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, ये कितनी इसकी लेंथ है, तो ये होती है बेटा 154 पिकोमीटर। कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। कितनी है, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। क्लास के अंदर ही एकदम समझ के चलाना, इस बात को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 154 पिकोमीटर क्या है, कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट आता है कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है लिख लेना। सबसे पहले डायमंड लिखना, हाइब्रिडाइजेशन उसका लिखना, डायग्राम बनाना है। कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, 154 पिकोमीटर ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईच कार्बन इज लिंकेज टू 4 अदर कार्बन टेट्राहेड्रल फैशन बाई कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये चीज़ मैंने तुम्हें एक बार समझा दी यहाँ पे। ज्योमेट्री क्या होगी, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है तो ज्योमेट्री हमेशा और हमेशा क्या होगी बेटा, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये है डायमंड की कहानी। सिंस ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर इन्वॉल्व बॉन्डिंग, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मैंने बात बताई तुम्हें, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब बाइंड हैं किसी दूसरे एटम्स के साथ, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो कर सके। किसी ना किसी के साथ बाइंड अप है, तो वो इसके पास इतना टाइम नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के पास कि यहाँ भी बाइंड रहे और यहाँ से उठ के यहाँ भी काम करके आए, वापस से फिर बाइंड हो जाए, ठीक है। ऐसे ही बोलते हो ना घर में, ये मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा काम। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे भी है कि हर कार्बन क्या है बेटा, ऑलरेडी यहाँ पे बाइंड अप है किसी दूसरे के साथ, हर किसी कार्बन ने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करा है, इसलिए ये क्या होता है बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होने वाला है। अब देखो कार्बन की अगर मैं बात करूं, ये कार्बन है तुम्हारा 1 2, ठीक है, यही होता है कार्बन का। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है बेटा, 1s2 2s2 2p2। बॉन्ड कितने बना रखे हैं कार्बन ने, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ये चीज़ें, बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक में पढ़ा हुआ है, वापस से देख लो। 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा यहाँ, जब यहाँ से एक्साइट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हटेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा।
इसीलिए तो 4 बॉन्ड बना सकेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होंगे तो क्या बॉन्ड बनेगा? यहाँ केवल 2 ही बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें आगे मिलेगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। ठीक है, ये एक S है और 3 P, यही होता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्साइट हुआ, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने, तो चारों ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। पहला S है, बाकी 3 P है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा इसका? sp3। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। नेट में गूगल में जाके देखोगे कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस मिलेगा, बट हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस मिलता है। कौन सा? डायमंड। ठीक है, डायमंड के यूजेस, अब ये तुम बिल्कुल बेसिक सी बात है कि डायमंड ज्वेलरी में यूज़ हो रही है। ठीक है, डायमंड को फर्दर, डायमंड से डायमंड कट होता है, ये बात तो पता है सभी को। ठीक है, सर्जिकल जो डॉक्टर्स है वहाँ पे यूज़ करते हैं, सर्जरी में इसके नाइफ्स बनाए जाते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वरना डायमंड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं? एक तो ज्वेलरी में यूज़ हो रहे हैं बेटा। ठीक है, ये याद ना भी करो तो भी तुम्हें सभी को पता है। ये क्या कर रहे हैं? शार्पनिंग हार्ड टूल्स। जो हार्ड टूल हैं उनको क्या शार्प करने के काम आते हैं। कौन से? ये डायमंड्स, इन्हीं से क्या करते हैं? इनको शार्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो दिख रहा है तुम्हें, देखो, टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। जो पुराने टाइम के बल्ब आते थे उसमें टंगस्टन फिलामेंट बनाने के काम भी क्या करता था? डायमंड करता था। तो बेसिक सी बात है कि एक तो तुम्हें पता है कि डाई वाई में काम होता है, रॉक ड्रिलिंग में काम होता है। रॉक ड्रिलिंग मतलब जो रॉक्स हैं वहाँ पे बहुत हार्ड सब्सटेंस चाहिए उसको ड्रिल करने के लिए, अदरवाइज क्या होगा? जिस चीज़ से तुम ड्रिल कर रहे हो वो खुद ही ब्रेक हो जाएगा। तो एक बात तो तुम्हें पता है ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है, दूसरी तुम्हें मेकिंग डाई में काम आता है, दूसरा रॉक ड्रिलिंग में काम आता है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं उसके अंदर इसको काम किया जाता है। किसको? डायमंड्स को। ठीक है, कोवेलेंट येट इट हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई? डायमंड क्या है बेटा? कोवेलेंट होने के बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, मैंने बता दिया है कि डायमंड क्या है? हार्ड है। मैंने क्या बोला? जो नॉन मेटल्स हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डायमंड के पास कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आईनी के कंपेयर में वीक होता है। और यहाँ पे क्या है? इसके बाद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा। इसका रीज़न क्या बोल रहा है? कि डायमंड हैज़ 3D लैटिस, ये बोला था हमने, 3D लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। जो डायमंड है उसके बीच में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है बेटा, क्योंकि उसकी प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है। दो के दो सेम साइज़ के एलिमेंट हैं, दोनों के दो सेम साइज़ के एटम्स हैं, और वो जब कंबाइन होंगे तो उसकी जो ओवरलैपिंग होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसको ब्रेक करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो एक रीज़न ये है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, 3D लैटिस स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, तो नोट करना चाहो तो कर सकते हो इसको भी। छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, NCERT को उठा के बनाया गया। ठीक है, यहाँ से कभी कभी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, कार्बन एग्जिबिट मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म इसके हैं। इसका रीज़न पूछ रहे हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेकंड पाई पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन है। ठीक है, बोथ A एंड B, नन। वीडियो को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए पॉज करो और आंसर देखो अपना क्या आ रहा है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, पी पाई बॉन्डिंग तो हो ही रही है। ठीक है, बोथ A एंड B। कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी तो कार्बन कार्बन के साथ लिंक ही नहीं करेगा बेटा। मैंने क्या बोला? हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन दूसरे कार्बन के, फिर कार्बन फिर कार्बन। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो है। और दूसरी बात अभी मैंने ठीक पीछे क्या बताई कि यहाँ पे क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, इसलिए क्या होता है बेटा? ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, ड्यू टू कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्डिंग कार्बन शो एलोट्रॉपिक फॉर्म। नोट कर लो। समझ पा रहे हो? अब थ्योरेटिकल पार्ट से किस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा? बिल्कुल बेसिक सी बात है। हाइब्रिडेशन पूछा गया डायमंड का, तो ये तो अगर तुम ना भी देखो तो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ना भी देखोगे तो भी आंख बंद करके इसको कर सकते हो तुम। डायमंड का हाइब्रिडेशन sp3 अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वाई डायमंड वेरी हार्ड सब्सटेंस? वेरी हार्ड सब्सटेंस क्यों है? क्या कोवेलेंट होने के कारण हार्ड है? नहीं, आयनिक तो है ही नहीं। इट इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल, क्रिस्टलाइन लैटिस एंड 3D नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसमें से कोवेलेंट है, सही है, बट कोवेलेंट अगर ये रीज़न उसका नहीं है कि हार्ड है, केवल कोवेलेंट होने का रीज़न हार्ड नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ थी। हमने क्या बोला? कोवेलेंट होने के बाद भी इतना हार्ड क्यों है? अभी पढ़ा था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है,
तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या है, क्रिस्टलाइन लैटिस एंड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसलिए ये जो डायमंड है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड हैज़ अ क्रिस्टलाइन लैटिस एंड 3D नेटवर्क। अभी मैंने पीछे तुम्हें दिखाया था, सेम स्लाइड मैंने यहाँ पे भी डाल रखी है। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अगर मैं तुम्हें एक बार बताऊं, वापस से अगर पुराने नोट्स उठा के देखोगे, थोड़ा सा उनको धूल झाड़ के पलटोगे तो तुम्हें इस तरीके का कुछ दिखेगा। ये ग्रेफाइट तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब कार्बन है इसके, ये सब कार्बन है, जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये फर्दर क्या होगा, दूसरे से लिंक्ड होगा यहाँ, फिर एक लेयर होगी, फिर फर्दर लेयर होगी। ये क्या होगा, इस तरीके से कहीं ना कहीं अटैच्ड होगा। इसकी लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं बेटा वैन डर वाल फोर्स। क्या बोला जाता है, वैन डर वाल फोर्स। क्या बोला जाता है इसे, वैन डर वाल फोर्स। इस तरीके से तुम्हें मैंने दिखाया होगा कहीं ना कहीं। अब अगर कार्बन को तुम उठा के देखोगे, लेयर आर हेल्ड बाई वैन डर वाल फोर्स। जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो फोर्स काम करता है, वैन डर वाल फोर्स है, ये है बेटा ग्रेफाइट, ठीक है। इस तरीके से दिखता है, देखो देखो आराम से, इसको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पहली लेयर है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, मतलब पूरी लेयर्ड है। अगर थोड़ा सा इसको तुम जूम करके देखना चाहो तो इसको देख सकते हो कि ये क्या पूरा लेयर्ड में बेटा। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, ये है बेटा क्या, ग्रेफाइट। कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब कार्बन है बेटा, ठीक है। और ये क्या है, दूसरी लेयर के साथ अटैच्ड है, कौन से बॉन्ड के थ्रू, वैन डर वाल फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, हर कार्बन, ये जितने भी कार्बन है, जैसे हम इसको उठा लेते हैं, एक सेकंड वापस से देखना, हमने क्या करा, कोई एक कार्बन उठाया, ये उठा लिया मैंने, ठीक है। इस कार्बन को देखो कितने से अटैच्ड है, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा 4, 4 में से 1, 2 और 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है बेटा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यू मूव करता है, इसके पास भी फ्री होगा, इसके पास भी फ्री, हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या था, बैड कंडक्टर था, क्यों, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। और ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो मैंने दिखा रखा तुम्हें डॉटेड लाइन से, ये क्या बेटा, वैन डर वाल फोर्स को दिखाने का मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है कि पहली लेयर और दूसरी लेयर किस एक फोर्स से अटैच्ड है, ठीक है। ये सब के सब कार्बन तुम्हें दिख रहे हैं, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है, ये लाइनिंग्स दिख पा रही है यहाँ पे। वीक वैन डर वाल फोर्स होल्ड्स द लेयर्स टुगेदर। इन लेयर्स को एक साथ क्या कर रहा है, ये वीक वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा है इस पर, ठीक है। ग्रेफाइट लेयर्स हैं। लेयर लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये तुम्हें पता ही है, ये बात हमने पहले भी देखी थी। डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर होती है इनकी डिस्टेंस की। अगर मैं बात करूं, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स, एक लेयर ये, एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये है बेटा। ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइंस दिखा रखी हैं, ये लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। ये लेयर्स के बीच की क्या डिस्टेंस है, और ये कितनी है बेटा, 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर। ये वहाँ पे हमने कार्बन कार्बन की लेंथ देखी थी 154 पिकोमीटर, वहाँ पे कहाँ, डायमंड में। यहाँ पे हम लेयर्स के बीच की डिस्टेंस बोल रहे हैं 340 पिकोमीटर। दोनों को शॉर्ट समरी बना के लिख लेना टॉप में कहीं, ठीक है। ये है बेटा तुम्हारी जो लेयर्स हैं, 2 लेयर्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 340 पिकोमीटर। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। इस तरीके से जो रिंग्स हैं, मैंने तुम्हें दिखाया था अभी बना के, हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। ये फर्दर कहीं ना कहीं अटैच्ड होगा इस तरीके से, वहाँ पे भी हेक्सागोनल ही बनेगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट लेयर कुछ और बन जाए। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये दिख रहा है प्लेनर हेक्सागोनल, एक प्लेन में दिख रहे हैं सबके सब। ये देखो प्लेनर हेक्सागोनल, प्लेनर हेक्सागोनल, ये, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं बेटा, प्लेनर हेक्सागोनल्स बनाते हैं। इसको वापस से देखना एक सेकंड, ये देखो ये सब के सब एक प्लेन में बेटा, ये दूसरे प्लेन के साथ, दूसरे लेयर के साथ जब अटैच्ड होते हैं वैन डर वाल फोर्स से होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये एक प्लेनर हेक्सागोनल रिंग यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ये देखो थोड़ा और अगर तरीके से देखना चाहो बेटा, बहुत मज़ेदार चीज़ें, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें। आराम से देखो, कलर्स मैंने तुम्हें दिखा रखा जिससे इजीली इसको समझ पाओ तुम। ये
फिर नेक्स्ट लेयर आएगी, इस तरीके से ये अलग अलग कलर दिखा रखे, फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। और ये जितने भी सब के सब किससे मिलके बने बेटा, कार्बन से मिलके बने, और हर लेयर क्या है बेटा, प्लेनर हेक्सागोनल्स हैं। जितने भी लेयर्स तुम देखोगे ये सभी क्या है, एक प्लेनर हेक्सागोनल्स हैं, ठीक है। जब हमने डायमंड में कार्बन और कार्बन की लेंथ निकाली थी, कितनी थी, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। ग्रेफाइट की बात कर रहे थे हम, लेयर्स और लेयर्स के बीच की डिस्टेंस की 340 पिकोमीटर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन और कार्बन की लेंथ, डिस्टेंस तो होगी पहले लेयर और दूसरी लेयर 340 पिकोमीटर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन और कार्बन की अगर लेंथ निकालेंगे तो वो कितनी होगी बेटा, 141 पिकोमीटर या 141.5 पिकोमीटर, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन के बीच की लेंथ है। एंगस्ट्रॉम में भी दिया गया, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जाता है 1.41 एंगस्ट्रॉम। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमें कैसे समझ आएगा sp2, हमें कैसे समझ आएगी ये बात, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। थोड़ा इसको और बैक करोगे तो और तरीके से समझिएगा। ये देखो बेटा, ये कार्बन है, ठीक है, ये किसी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कार्बन को देखोगे तरीके से, ये कार्बन उठाओ, एक बॉन्ड ये बना रखा है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। मैंने यही बोला कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2, 1 2 3 बॉन्ड, ठीक है, 1 2 ये कहीं अटैच्ड है, 1 2 3, तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2। तो डिफरेंस समझ आ रहा है ग्रेफाइट एंड डायमंड में, वहां पे क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके केवल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है जो बेटा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, और इसी के कारण क्या है, इसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नोट करो इसे, वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। मोबिलिटी मतलब समझ आता है, मोबिलिटी मतलब आयंस के मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ड्राई लुब्रिकेंट में यूज होता है। अगर पुराने टाइप के सेल अगर उठा के देखोगे, ठीक है, जो रेडियो में यूज होते थे, शायद तुम लोगों ने देखे नहीं होंगे, रेडियो में जो यूज होते थे बेटा सेल, वहाँ पे इसको यूज किया जाता था, ठीक है। या अगर इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी बनते हैं। केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी बार तुमने देखा होगा इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एनोड कैथोड, तो इलेक्ट्रोड्स भी इसके बनते हैं, प्लस पेंसिल्स में भी यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से ग्रेफाइट यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई सेल्स एंड बैटरी, मैंने बताया था सेल में जो यूज़ हो रहा है, ये देखो बेटा, इस तरीके से अंदर एक ब्लैक कलर का ब्लैक कलर की एक लेयर टाइप बनी रहती थी, ठीक है, उसमें ये दिखेगा तुम्हें ग्रेफाइट, ठीक है, एक सॉलिड सब्सटेंस रहता था ब्लैक कलर का, ये क्या था बेटा, ग्रेफाइट था, ठीक है। कुछ MCQ उसके भी उठा के देख लेते हैं। हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन द ग्रेफाइट, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, सिंपल सी बात है। और अगर sp2 होगा तो कौन सा होगा, लेयर्ड लैटिस स्ट्रक्चर, लेयर्ड लैटिस स्ट्रक्चर इसका ग्रेफाइट का, ठीक है। ये तुम्हें दिखा दिया था मैंने, जो पहली स्लाइड दिखाई थी ग्रेफाइट की, यही चीज़ तुम्हें नोटिस करवाई थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेड पेंसिल कंटेंस, हम बात ही अगर ग्रेफाइट की कर रहे हैं तो ग्रेफाइट के साथ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्ले मिक्स करते हैं, मिट्टी मिक्स करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये है इसका आंसर, ये देखो, कोर ऑफ लेड पेंसिल, लीड ऑफ पेंसिल, ठीक है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना भी देखोगे तो भी चलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, मोबिलिटी होती है, और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर। द CC बॉन्ड लेंथ, CC बॉन्ड लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया बेटा, ये कॉमा ये करके, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या और पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में डिस्टेंस क्या, ये पूछी गई है रिस्पेक्टिवली। तो पहला और दूसरा आंसर देखना। वीडियो को यहीं पे पॉज करो बेटा, ये ट्राई करो कि खुद से बताओ, जो पुराने नोट्स अभी तक देखें उसमें देखो कि कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 141, ठीक है, और कार्बन और कार्बन 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 340 पिकोमीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में इसने दे रखा, तो ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट आता फ्लोरीन, ठीक है, ये इसकी थोड़ा हिस्ट्री बता रही कि फ्लोरीन किसने डिस्कवर किया था, ये सब चीज़ें वैसे पूछा नहीं जाता है, बट देख लो, ये देखो,
द फ्लोरीन इज स्फेरिकल कार्बन केज, मॉलिक्यूल्स आर नोन एज फ्लोरीन्स। इस तरीके से जो फ्लोरीन मैंने पहले दिखाया था ये फ्लोरीन है बेटा, और ये जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ये डॉट्स ये सबके सबके हैं बेटा कार्बन है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, व्हेन ग्रेफाइट इज हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर्क, अगर हम ग्रेफाइट को क्या करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सूटी मटेरियल मिलता है जो कंडेंसेशन ऑफ वेपराइजेशन से क्या हो जाएगा बेटा फॉर्म हो जाएगा। कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल बात पता होना चाहिए कि C60 हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। बट प्रिपरेशन तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये पूछा नहीं जाएगा कभी भी। हम क्या कर रहे हैं, जब ग्रेफाइट को हीट कर रहे हैं तब जाके तुम्हें मिल जाने वाला है, ठीक है। हीट करना है, फिर कंडेंसेशन करना है, वेपराइजेशन करोगे तो ये मॉलिक्यूल तुम्हें मिल जाएगा, कौन सा, फ्लोरीन का। अच्छा, एक होमवर्क लिख लो बेटा यहाँ पे, एक होमवर्क लिखो कि क्वार्ट्ज का यूज़ क्या है, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज का यूज़ देख लेना। मेजर क्वांटिटी इज C60, C60 में भी होता है, C60 मतलब यहाँ पे कार्बन 60 होंगे, ठीक है। 540 भी होता है, ठीक है, C60 होता है बेटा। ट्रांस C70 होता है, ये 70 है, इसमें 70 कार्बन होंगे, ठीक है। 540 कार्बन भी होते हैं, इस तरीके से होता है 350। और ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रखा है, इसको नोट कर लो और थोड़ा एक बार रीडिंग करना बेटा, ठीक है। फ्लोरीन के बारे में एक बार रीडिंग करना, C60 है, 70 है, 540 है, 350 है, ये सबके सबके हैं बेटा फ्लोरीन है। कोवेलेंट आर रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने होंगे उसके अंदर क्या होते हैं बेटा बहुत तेजी से सॉल्युबल हो जाते हैं, ये फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन आर रिएक्ट विथ ग्रुप 1 मेटल्स एंड फॉर्म K3C10 सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक की पूरी क्लास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे है। फ्लोरीन रिएक्ट विथ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, C3 K3C60 इस तरीके का एक सॉलिड फॉर्म करेगा, ठीक है, जो क्या होता है सुपर कंडक्टर्स में यूज होगा। विच बिहेव एज सुपर कंडक्टर बिलो 18K के नीचे क्या काम करेगा, सुपर कंडक्टर। फिजिक्स के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा सुपर कंडक्टर्स के बारे में, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अभी जितनी भी क्लास हुई है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा, ठीक है। ये तुम पढ़ के आए हो, डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या, ऑलरेडी मुझे पता है, सभी बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है। बट फ्लोरीन जब हम बात कर रहे हैं C60 है, C70 है, 540 है, 350 है, वो सब फ्लोरीन है। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोरीन जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ, तो ये क्या बना रहा है, K3C60 टाइप एलिमेंट, जो क्या होते हैं सुपर कंडक्टर होते हैं बिलो 18K के। ये तुम लोगों को पता होगा ऑलरेडी, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होगे, फिजिक्स तुम लोगों ने अभी करंट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टिविटी ये है बेटा। फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन केज लाइक मॉलिक्यूल्स। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इसको बोला जाता है फ्लोरीन को, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये कुछ बात थी बेटा इसकी। फ्लोरीन हैज़ द शेप लाइक स्कोर बॉल एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फ्लोरीन्स, ये भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 10th क्लास में पढ़ा है तो पढ़ना ही नहीं, यहाँ पे नोट्स प्रॉपर बनाने हैं बेटा, ठीक है। नोट्स सभी के प्रॉपर होने चाहिए। सबसे पहले जब डायमंड की बात कर रहे हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बैड कंडक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। इसमें कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ तुम्हें पता होनी चाहिए, इसमें कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। डायमंड में जो बीच की जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है ये तो क्या है 150 पिकोमीटर। यहाँ कितनी है बेटा ग्रेफाइट में 141.5 पिकोमीटर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि पहले लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी पता रहनी चाहिए, वो कितनी है 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ा है तो सब भूल जाओगे अभी, ठीक है। फ्लोरीन के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोला जाता है, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग 20 है इसमें, और 5 मेंबर्ड रिंग है 12। इसको इसी तरीके से नोट करना कि तुम्हें एक नज़र में दिखे बेटा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक नज़र में दिखे, इस तरीके से इसको नोट करना कि 6 मेंबर्ड रिंग कितनी है बेटा फ्लोरीन में 20, और 5 मेंबर्ड रिंग कितनी है बेटा इसमें 12। किसकी बात कर रहे हैं, C60 की हम बात कर रहे हैं। इसमें C60 में कितने 6 मेंबर्ड रिंग है 20, 5 मेंबर्ड रिंग है बेटा 12। अब हेक्सागोनल और पेंटागोनल करके तुमसे पूछा जा सकता है तो समझ जाओगे हेक्सागोनल मतलब क्या आ जाएगा 6 मेंबर्ड, पेंटागोनल अगर पूछेगा तो 5 मेंबर्ड रिंग में पूछेगा। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ रहेगी 143 पिकोमीटर ये रहने वाली है। ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। एक तो मैंने सुपर कंडक्टिविटी वाला बताया ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ, बाकी 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए बेटा तुम्हारे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 138 पिकोमीटर। अब ये पॉइंट देख लो, 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विथ 6 और 5 मेंबर्ड रिंग।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन, ठीक है। ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 1 अदर कार्बन, ठीक है। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक करेक्टर, एरोमेटिक करेक्टर दिखाता है, एरोमेटिक एलिफैटिक, ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड बता रहा है, ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। दे हैव 60 वर्टिकल एंड ईच वन इज ऑक्यूपाई 1 कार्बन। ये क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। इसमें तुम अगर देख सकते हो तो देख आराम से दिखेगा बेटा। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, ये बेटा एक कार्बन देखो, 1 2 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं। किसी भी कार्बन को उठा के देखो, ये उठा लो, 1 2 3 इसने बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3, सबसे बेहतर है इस वाले को देखो, सबसे बेहतर तरीके से दिखेगा, इस वाले को उठा के देखो बेटा, ये इसने क्या बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। क्लियर है बात। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, देयरफॉर ग्रेफाइट इज टेकन एज 0 एंड डायमंड एंड फ्लोरीन है 1.9 एंड 38.1 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। थर्मोडाइनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल, कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्लोरीन है। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स। कैसे क्वेश्चन पूछे है घुमा के कि ग्रेफाइट और डायमंड में कौन थर्मोडाइनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट और डायमंड में कौन ज़्यादा थर्मोडाइनेमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो कौन है बेटा, ग्रेफाइट। लिख लो इसको साइड में कहीं, थर्मोडाइनेमिकली स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डैश करके लिखना थर्मोडाइनमिक्स। इसमें क्या लिखोगे, थर्मोडाइनेमिकली में क्या, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन अदर एलोट्रोप्स। MCQ पहला, फ्लोरीन ऑफ फर्स्ट वेल नोन एज बकीबॉल इज, C60 को हम क्या बोल रहे थे, बकीबॉल, ठीक है। फ्लोरीन जो हमने पहला देखा था C60 था, तो पहला आंसर ये बेटा इसका। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरीन कैसा है, कैसा दिखता है, क्रिकेट बॉल है, देख लो इसको, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, स्कोर बॉल जो रहता है उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये देखो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्ड, ये देखो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग, अभी हमने देखा था रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो क्या होगा बेटा 20 एंड 12। 6 मेंबर्ड 20 है, 5 मेंबर्ड कितनी है 12 है, ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दिखाया था। द कार्बन इज डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरीन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, डायमंड का बताना है, ग्रेफाइट का और फ्लोरीन का। डायमंड का sp3 है, बाकी दोनों को क्या है sp2, ठीक है, sp3 sp2 एंड sp2, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके जितने भी नोट्स थे थोड़ा तरीके से कर लेना। वापस से बता रहा हूँ, फ्लोरीन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है जब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, उसमें सुपर कंडक्टिविटी की 18 के से नीचे अगर है, और किसके साथ कंबाइन है C60 बेटा, कंबाइन है फर्स्ट ए ग्रुप के साथ, तो ये सुपर कंडक्टिविटी का काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग, ये तुम्हें पता रहना चाहिए कि कितने इसमें है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता रहना चाहिए, और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बाकी डायमंड में तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।